बच्चे का पैर स्लिप हुआ है, नाले में गिरा और नाला काफ़ी गहरा है जिसकी वजह से वो दोबारा निकल नहीं पाया। कितने साल का था बच्चा? 17 साल 17 साल का बच्चा था। लेकिन वो गहराई बहुत ज़्यादा थी ना जिसकी वजह से वो निकल ही नहीं पाया। रेस्क्यू नहीं बुलाई? रेस्क्यू आई थी लेकिन रेस्क्यू को पहुंचने में टाइम लगा क्योंकि सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसकी वजह से रास्ते में उनको टाइम लगा हुआ है। और आने के बाद उनके पास कोई ऐसा औजार नहीं था, कोई टूल नहीं था कि वो बर वक्त कुछ कर सके। जी सारा कुछ है, सारा रास्ता ख़राब है, हर चीज़ है, ना कोई हिफाजती तकबीर है, ना कुछ चीज़ है, ठीक है, ना कोई ग्रिल लगी हुई है। जो रिक्शा वाला, जो बाइक वाला अगर कोई आ भी रहा है, हल्का सा भी किसी को साइड लगी तो सीधा नाले के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह और आप देख रहे हैं रेगुलर पॉइंट। जी दोस्तों, मैं भी मौजूद हूं चुंगी के इलाका, चुंगी के पास बिल्कुल अलमुस्तफ़ा कॉलोनी यहाँ मौजूद हूँ, जहाँ पर नाले का काम तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए हैं, काम चल रहा है। ठीक है, कोई हिफाजती इंतज़ाम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आज यहाँ पर एक बच्चा जो सा मासूम बच्चा गिर के जा बहाक हो गया है। ठीक है, वो फोत हो गया, जिसके वालिद साहब तकरीबन 6 माह पहले फोत हो गए थे। ठीक है, इनके चाचा मेरे साथ मौजूद हैं और इलाका के जो उनसे लोग हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर क्या मसाइल हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास। अब्बास भाई, बहुत मुश्किल टाइम है। आज आपका एक भतीजा जो उनसे है, छोटा मासूम भतीजा, वो फोत हो गया। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे, उनकी वालदा को जो सब्र दे, ठीक है, उसके जो मर्तबा यानी कि जन्नत में उसको आला दर्जात पर फाइज करे, आमीन। ये क्या वाक़या हुआ है? ये बच्चे का पैर स्लिप हुआ है, नाले में गिरा और नाला काफ़ी गहरा है जिसकी वजह से वो दोबारा निकल नहीं पाया। ये किस टाइम, सुबह के टाइम वाक़या हुआ है? ये तकरीबन 2 से सवा 2 के दरमियान हुआ है, दोपहर को। और अहले इलाका ने खुद बचाने की कोशिश की है लेकिन वो ज़्यादा गहरा होने की वजह से बचा नहीं पाए। ये कितनी देर हो गई नाले को ये कंस्ट्रक्शन होते हुए? 3 से 4 माह हो गए तकरीबन। यहाँ पर पहले भी नुकसानात? पहले रिक्शे वगैरह गिरते थे, मोटरसाइकिल वगैरह गिरते थे, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ था। जानी नुकसान ये आज हमें हुआ है। आज आपका जानी नुकसान हो गया। ठीक है, इसके वालिद साहब भी किस तरह फोत हुए? इसके वालिद साहब वो तो अपने वैसे ही, उनका एक्सीडेंट हुआ था, उस वजह से वो डेथ हुई थी। अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे। हमें आज उनका बेटा भी जो उनसे बेचारा बहुत। कितने साल का था बच्चा? 17 साल का। 17 साल का बच्चा था? लड़का था लेकिन वो गहराई बहुत ज़्यादा थी ना जिसकी वजह से वो निकल ही नहीं पाया। रेस्क्यू नहीं बुलाई? रेस्क्यू आई थी लेकिन रेस्क्यू को पहुंचने में टाइम लगा क्योंकि सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसकी वजह से रास्ते में उनको टाइम लगा हुआ है। और आने के बाद उनके पास कोई ऐसा औजार नहीं था, कोई टूल नहीं था कि वो बर वक्त कुछ कर सकते। लिहाजा जो इधर इलाके के लोग थे, हम खुद थे, हमने खुद ही नीचे उतर के कोशिश की, रस्सियाँ बांध कर। आप खुद नाले में जो उनसे गए? आप और कौन गया साथ? मैं था साथ, 1-2 भाई इधर और खड़े हैं, ठीक है ना, 1-2 भाई और। आप खुद यानी कि नाले में चले गए क्योंकि जाहिर बात है आपका खून जो मेरा भतीजा इसका भाई था मेरे साथ, हम 4-5 लोग तो खुद ही उतरे हैं और मोहल्ले के कुछ लड़के थे जो जिन्होंने हेल्प करवाई हमारी। रेस्क्यू वालों ने बाद में उनका एक आदमी ज़रूर उतरा है लेकिन उनके पास ऐसा कोई सामान ही नहीं था कि वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन देर हो चुकी थी, नाला गहरा था, तो वो बच्चा जो उनसे बहुत हो गया। उसकी वालदा तो इस टाइम जो उनसे उनमें तो क़यामत भी नहीं है। उनकी वालदा भी नहीं है। वालदा की बहुत पहले डेथ हो चुकी, 2017 में तकरीबन। अच्छा, उसके भाई हैं बस? अब भाई बहन ही है बस। उनके घर वाले आप ही हैं यानी कि सारे? हम ही हैं। ये इलाका, अहले इलाका जो उनसे आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी यहाँ रहते हैं? नहीं, मैं ज़रा इनके रिलेटिव ही हूँ, यहाँ अटारी से आया हूँ। ये मामला जो उनसे नाले के कितनी देर हो गई चल रहे हैं? सर जी काफ़ी देर से चल रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, सिर्फ लटका के रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, सिर्फ ये रास्ता ख़राब कर रहे हैं, पाइप रख रहे हैं, काम कुछ भी टकेगा नहीं हो रहा। हर बंदा तंग है इनसे। आज देखना जानी नुकसान हो गया है। जी हमारा नुकसान हुआ ना, उनको क्या फ़र्क पड़ना है? नुकसान तो हमारा। 17 साल का नौजवान बच्चा जो सा वो चला गया। सर जिसका जाता है उसको पता होता है और किसी को नहीं पता होता, क्योंकि हमारा नुकसान हुआ है, हमें पता है ये चीज़ है। देखा आते हुए मैं खुद आया हूँ जब, तो बहुत ही यानी कि गंदा सड़क टूटी हुई है, गुजरने की रास्ता ही नहीं है गुजरने का। सर जी सारा कुछ है, सारा रास्ता ख़राब है, हर चीज़ है, ना कोई हिफाजती तकबीर है, ना कुछ चीज़ है, ठीक है, ना कोई ग्रिल लगी हुई है। जो रिक्शा वाला, जो बाइक वाला अगर कोई आ भी रहा है, हल्का सा भी किसी को साइड लगी तो सीधा नाले के अंदर। ना कोई टीम आती है टाइम पे जो बंदा फ़ोन करके उसको बुलाएगा, यार चलो जल्दी से निकाल लो ज़रा, हमारे भी कोई हो जाए। गरीब बंदा तो फिर इसी पड़ा रहेगा। इन्होंने खुद लग के सारा कुछ किया है। 1122 वाले आए थे लेकिन वो कहते यार हमारा ये काम नहीं तैरने वाला, ठीक है, जो वो टीम होती है और वो आए। 1122 वालों ने साथ ही नहीं दिया, उन्होंने कहा ये हमारा काम ही नहीं है, नाले में गुजर। वो एंड पे जाके आए हैं जब ये बेचारे
चारों तीनों भाई वगैरह अंदर घुसे हुए थे, उन्होंने निकालने की कोशिश की, तभी ऐसा सिस्टम हुआ। आप भी यहाँ पर रहते हैं? जी मैं भी यहाँ पे रहता हूँ। जिस टाइम बच्चा दोपहर के टाइम गिरा है, लड़का 17 साल का नौजवान, आप थे मौके पे? मैं वहाँ पे नहीं था, मैं गुज़र रहा था तो मुझे पता चला कि ये हमारे मोहल्ले का लड़का है, हमारे घर के सामने ही रहता है। तो मैं वहाँ पे रुका और मैंने देखा कि भाई जो है इनके सारे वो पानी में गए हुए, कोई गंदे पानी नाले में हाँ गए जी, हुए। कोई भी जो है ना सरकारी बंदा नाले में नहीं था। ये पूरी फैमिली जो रेस्क्यू है वाले ना- कोई नहीं थे? नहीं, वो पीछे खड़े होके वो देख रहे थे, सिर्फ रस्सी उन्होंने पकड़ी हुई थी, साथ हेल्प कर रहे थे, अंदर कोई नहीं गया। ये खुद गए हैं लोग? हाँ, यहाँ उन्होंने एक आधी लाइफ जैकेट दी है भाई को, वो पहनी है वो भाई ने, मुझे पता है भाई भी कौन है। लेकिन यहाँ पे नाले पे कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर होता है ना, ये सीधा जो भी आएगा ना वो अल्लाह ही उसे बचाने वाला है, ठीक है। अल्लाह के सहारे पे गुजरती है सारी अवाम। कुछ भी जो है ना, साथ में इनको चाहिए था जब इन्होंने नाला शुरू किया है, साथ में कुछ बैरियल वगैरह लगाते, कुछ रास्ता बंद करते नाले का, ताकि नाला कुछ सड़क पे आ गया पूरा। नाला पूरा सड़क पे आ गया, पानी इतना पानी है, घुटनों तक गंदा आ ना जाता है। वाकई। और मच्छर इस पानी की वजह से बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो बीमारी है तो वैसे ही इस नाले की वजह से बहुत ज़्यादा बिल्कुल, फैल जाहिर रही है, बात है, मच्छर फैलेगा, फिर बीमारियां फैलेंगी। ठीक है। आज एक इतना बड़ा हादसा हो गया, अगर कुछ लगा होता, कुछ डंडे वगैरह इन्होंने लगाए होते, कुछ सेफ्टी लगाई होती, उनका बच्चा तो बच जाता। लेकिन कोई एहतियात नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस काम चल रहा है और वो भी पता नहीं चल रहा कि कब ख़त्म होगा। शुरू तो इन्होंने कर दिया, अब पता नहीं कब ख़त्म होगा। ये एक तो इलाके वालों के ऊपर मुसीबत ही है, पूरा रोड जो सा खराब हुआ। ख़राब है। रास्ता इधर गुज़रने के लिए कुछ भी नहीं, बड़ी गाड़ी आती है तो वैसे ही रोड ब्लॉक हो जाता है, कोई बंदा गुज़र नहीं सकता। यहाँ पर तकरीबन कोई 4 माह से पहले शुरू हुआ था ये काम नाले का, अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ और कोई हिफाजती कोई इंतज़ाम कोई चीज़ नहीं है। रोड बनना शुरू हो जाते हैं लेकिन कब तक बनते हैं ये कोई पता नहीं होता, ठीक है। हुकूमत को चाहिए जल्द से जल्द अपना काम जो उनसे वाइंड अप करना चाहिए ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। और ये स्पेशली ये नाला है, नाला जो उनसे रोड के साथ बिल्कुल मिला हुआ है, नाले को कवर कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं ये नहीं, लेकिन जल्दी से जल्दी करना चाहिए ताकि मासूम बच्चे जो उनसे हैं उनकी किसी और की जान ना जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।